नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक बेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 350 माइनस ब्रैकेट 70 गुणा ब्रैकेट 3 जमा 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है। इसमें हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास 2 ब्रैकेट थी। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 और 2 5 5 आ जाएगा। वो था 70 गुणा 5। ये पूरी ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 350 माइनस 7 पंजे 35 और डिवाइड बाई 5। इसको काटेंगे। 7 पंजे 35 70 पे कटेगा तो 350 माइनस 70 बराबर है 280। 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए 200 भाग ब्रैकेट 10 गुणा 4 ब्रैकेट क्लोज गुणा ब्रैकेट 5 जमा 3 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मास का है। इसमें हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10 चौके 40। छोटी ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास आया 40। 200 बटा 40 गुणा इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास आया 5 और 3 8। 40 से काटेंगे तो 8। 40 से 0 से 0 कट जाएगी। 5 चौके 20। 5 गुणा 8 8 पंजे 40। पूरी क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए 360 डिवाइडेड बाई 12 गुणा 6 ब्रैकेट क्लोज गुणा 4 जमा 2। सबसे ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मास का था तो इसमें भी हम बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में हम भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 12 छिके 72। 360 बटा 72 गुणा 4 और 2 6। 6 से काटेंगे 12 पे कटेगा। 12 छिके 72। 12 से 360 काटेंगे तो 30 पे। पूरी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 30। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मास का है तो इसमें भी हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 3 और 2 5। 600 माइनस ब्रैकेट में था 120 गुणे 5 डिवाइड बाई 5। इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास आएगा 12 पंजे 60 600। 600 माइनस 600 बटा 5। 5 से 600 काटेंगे तो 12 पंजे 60 120 आ जाएगा। 600 माइनस 120 बराबर है 480। 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा। इसके हम पहले फैक्टर बना लेंगे। 10 15 20 का फैक्टर बना के उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। 15 नहीं करता 15 वैसे लिख देंगे। 10 दूनी 20। फिर 2 से काटेंगे। 5 नहीं करता 5 वैसे रहने दिया। 15 नहीं करता वैसे रहने दिया। 5 दूनी 10। अब हम इसको 3 से काटेंगे। 5 नहीं करता 5 वैसे रहने दिया। 5 3 15। 5 नहीं करता है तो 5 वैसे रहने दिया। 5 से काटेंगे 1 पे 1 पे और 1 पे। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 4 3 12 पंजे 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 9 10 का एलसीएम क्या होगा। इसमें मैं एलसीएम पूछा था तो हम पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाएंगे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। 9 नहीं कटता है 9 वैसे रहने दिया। 10 कटता है 5 पे 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे 1। 9 नहीं कटता है वैसे लिख दिया। 5 नहीं कटता 5 वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 1 तो पहले था 3 3 9। 5 नहीं करता 5 वैसे रहने दिया। 3 से करेंगे 1। 3 एकम 3। 5 नहीं करता है 5 वैसे रहने दिया। 5 से करेंगे 1 1 और 1। तो हमारे पास 4 9 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 3 3 9 9 जो 36। 36 गुणा 5 होता है हमारे पास 180। 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 घंटियाँ क्रमशः 6 8 10 मिनट के बाद बजती हैं, वो कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन में हमें बोले 3 घंटियाँ हैं वो 6 8 और 10 पे
10 मिनट बाद बजती हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, जो इसका एलसीएम होगा वही सी का आंसर होगा और तीनों मिलकर वो उस टाइम पे एक साथ बजेंगी। 6, 8, 10 का एलसीएम लेंगे, पहले इसके फैक्टर वालेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 5 नहीं करता वैसे लिख दिया, 2 से काट के 3 नहीं करता वैसे लिख दिया, 2 एकम 2, 5 नहीं करता 5 वैसे लिख दिया, 3 से करेंगे 3 कट गया तो 1, 1, 5 वैसे का वैसा, 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1। तो जो हमारा 6, 8 और 10 का एलसीएम आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 है 120, 120 मिनट के बाद वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा गुणनफल 180 है, एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक होती है कि जो भी हमें एलसीएम हो, जो भी हमारा एलसीएम होता है वो जो है HCF से भाग होता है। क्वेश्चन में हमें बोला कि HCF हमारा 6 दिया था और इनका गुणनफल, तो गुणनफल था 180, तो LCM इंटू HCF का गुणनफल 180 दिया है, तो 6 से काटेंगे तो 30 पे कटेगा, तो जो हमारे पास LCM वो आएगा 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का LCM 120 है, HCF 10 है, यदि एक संख्या 20 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है कि LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM दिया है 180, HCF दिया है 10, पहला नंबर दिया है 20, दूसरा नंबर पूछा था, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 90 पे, तो हमारे पास जो दूसरा नंबर आया वो आया 90, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, HCF 6 है, पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक है कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमें दिया है 180, HCF दिया है 6, पहला नंबर दिया है हमें 30, दूसरा नंबर हमसे पूछा था, 30 से काटेंगे तो 30, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 6 पे, 6 6 के 36, जो हमारा दूसरा नंबर आया वो आया 36। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 7:9 बराबर है 14:x तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक है कि हम पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर था 9 गुणा 14, दूर का नंबर था हमारा 7 गुणा x, 7 से काटेंगे 14 2 पे, 9 दूना 18, हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 4:x बराबर है 12:18 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक है कि पास के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। पास था हमारे पास x गुणा 12, दूर था हमारे पास 18 गुणा 4, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई 3 गुणा 2, x बराबर है 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 5:8 बराबर है x/24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है, पास के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। पास का नंबर था 8 गुणा x, दूर का नंबर था 24 गुणा 5, 8 से काटेंगे 8 3 24, तो x की वैल्यू आएगी 3 गुणा 5, x बराबर है 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x/6 बराबर है 9/12 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है, पास के नंबर को आपस में गुणा, दूर के नंबर को आपस में गुणा। पास का नंबर था 6 गुणा 9, दूर का नंबर था 12 गुणा x, 6 से काटेंगे 12 तो 2 पे कटेगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 9 बराबर है 2x, x की वैल्यू है हमारे पास 9/2, 4.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a/b बराबर है 2/5 है तो 3a/2b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू दी है 2/5 और हमसे पूछा 3a और 2b। हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, 3 गुणा 2 रेशियो 2 गुणा 5, 3 दूने 6 और 5 दूने 10,
3:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि A/B बराबर है 8:9 है तो A-B/A+B ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें A/B की वैल्यू दी है 8:9, हमसे पूछा है A-B/A+B। वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू थी 8, B की वैल्यू थी 9, रेशियो A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 9। 8 - 9 बराबर -1, रेशियो 8 और 9 17, -1/17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक संख्या 200 से 10% बढ़ती है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमें दी है 200, 200 से 10% बढ़ती है। कोई संख्या खुद में 100% होती है। 10 की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगी। 20 की वृद्धि 120, 10 की कमी 90, 20 की कमी 80। यहाँ पे 10 की वृद्धि की है तो 110 हो जाएगी। 110/100, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 20 × 11 बराबर है 220। वो संख्या 200 से बढ़ के 220 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक संख्या 200 से 25% कम होती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या खुद में 100 होती है। जब 10 की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगी, 20 की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगी, 30 की वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगी। उसी तरह 10 की कमी 90, 20 की कमी करेंगे तो 80, 25 की कमी करेंगे तो 75 और 30 की कमी करेंगे तो 70। एक संख्या 200 से 200 थी, 25% कम होगी, 25 की कमी की तो 75, 200 का 75% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 × 75 बराबर है 150। 200 की संख्या को जब हम 25% कम करेंगे तो वो 150 रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 480, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 400, सेलिंग प्राइस दिया है 480। 400 की जब कोई वस्तु 480 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट 80 रुपये का। हमसे पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस बट गुणा 100। प्रॉफिट हुआ हमें 80 का, कॉस्ट प्राइस दिया है 400 गुणा 100। 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूने 8, 20। तो 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 200, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है 250, सेलिंग प्राइस दिया है 200। 250 की कोई वस्तु 200 में बेची तो हमें हुआ लॉस। लॉस हुआ 50 रुपये का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लॉस होता 50 का, कॉस्ट प्राइस था हमारा 250 गुणा 100। 50 से काटेंगे 5 पे काटेगा, 5 से काटेंगे 20 पे काटेगा, तो 20% लॉस हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।